हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 हिंदी वीणा के पाठ 5 आम का पेड़ के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। यह आपके बारे में क्वेश्चंस होता है कि आपको कौन सा फल खाना पसंद है। तो इसके उत्तर लिखेंगे, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, या आपको जो भी फल यहाँ पे अच्छा लगता हो उसे लिखेंगे, क्योंकि यह मीठा और रसीला होता है। इस तरह से आप इसमें कोई सा भी फल ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो उत्तर लिखेंगे, आपके विद्यालय में जो भी पेड़ लगे हों उनके बारे में हम लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, हमारे घर में आम, नीम और गुलाब के पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल मेरे पिता करते हैं। यहाँ पर आपके घर से रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हैं, या विद्यालय में जो भी पेड़ पौधे हैं उनके नाम भी लिख सकते हैं। तीसरा है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ है आम का और इससे कुछ आम नीचे गिर रहे हैं। तो तीसरे का उत्तर लिखेंगे, आम पेड़ से नीचे इसलिए गिर गए होंगे क्योंकि वो पक गए होंगे और हवा के झोंके से टूटकर गिर गए होंगे। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, चित्र में दिखाए गए बच्चों और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। यानी कि जो चित्र में आम है, जो बच्चों ने आम कलेक्ट किया है, वो बच्चे उस आम को क्या करेंगे। उत्तर लिखेंगे, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें खाएंगे। सभी लोग ये आम जो है पके हुए हैं उन्हें खाएंगे। अब है सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन 1, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के दिनों में आम भेजे, क्योंकि आम तो गर्मियों के सीजन्स में होते हैं, तो गर्मियों में आम भेजे होंगे। प्रश्न 2, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। यानी कि जब सौरभ ने आम खाया तो उसके मन में क्या विचार आया होगा। तो लिखेंगे, आम खाकर सौरभ के मन में यह विचार आया कि वह भी अपने बागीचे में ऐसे ही मीठे आम उगाएगा। प्रश्न 3 है, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कुछ दिनों के बाद भी आम का पौधा नहीं निकला था। हालांकि उसे पानी डालना बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पौधे को उगने में समय लग सकता है और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से उसको सौरभ को पानी डालते रहना चाहिए था। तो ऐसे आंसर लिखेंगे। और है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। तो सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। उत्तर लिखेंगे, सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे क्योंकि, प्रसन्न मतलब खुश होना, खुश थे क्योंकि उन्हें बागीचे में आम का नया पौधा उगता हुआ दिखाई दिया, जिसे सौरभ ने खुद लगाया था। तो इस तरह से आम का पौधा उगा था, इसलिए सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे। प्रश्न 5 है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन को बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा और उसे बड़ा होने में 4-5 वर्ष लग सकते हैं, तब जाकर उसमें आम लगेंगे, क्योंकि आम के पेड़ को बड़े होना होता है, फिर उसमें आम फलते हैं। तो आपका अनुमान किसने क्या कहा, यहाँ पे आपका अनुमान लगाना है कि किसने क्या कहा होगा। तो चलिए देखते हैं। 1, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं,
चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। यानी कि ये जो देखो यह पौधा मैंने लगाया है, क्या तुम इसे पसंद करती हो? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ों की इस कॉलम में लिखेंगे कि पिताजी पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चों तुम दोनों बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? तो पिताजी मैंने आम का पौधा लगाया है और यह बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर लड़की कहती है हाँ पिताजी, अगले साल हम अपने ही बागीचे से आम खाएंगे। तो इस तरह से इसे फिल करेंगे। अब है आइए पौधा लगाएं। 1, यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती है। तर आप देख सकते हैं कि इस तरह से सीड्स बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ये पॉट जरूरी है, ये भी पॉट है, और ये पानी डालने के लिए, और ये आपको मिट्टी खोदने के लिए काम आने वाले हैं। तो इस तरह से आप गुठली की बुआई का क्रम, यानी कि गुठली को कैसे बोते हैं उनको सब क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने सबसे पहले क्या किया होगा। तो क देखिए सबसे पहले माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। उसके बाद लिखेंगे च, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली कि कैसे गुठली बोते हैं। उसके बाद गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। उसके बाद तो इस तरह से आप इसे क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे आम की गुठली को बोते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए अब है सौरभ और प्रिया के बागीचे की सैर। यहाँ पे सौरभ और प्रिया के बागीचे की सैर है। आइए सौरभ और प्रिया के बागीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। आम का पेड़ है, यह केले का पेड़ है, यह जामुन का पेड़ है, यह अमरूद का पेड़ है, और यह कटहल का पेड़ है। इस तरह से आप इनके चित्र के सामने यह नाम लिख सकते हैं। 4 है सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये फल हैं और ये अनाज है और ये साग है, साग यानी कि सब्जियां। तो आम, सेब, पपीता, लीची, केला ये सभी फल एक टोकरी में लिखेंगे। गेहूं, बाजरा, चावल, मकई ये सभी अलग टोकरी में होंगी क्योंकि ये अनाज है। और करेला, ककड़ी, आलू, बैगन, गाजर ये सभी साग सब्जियां हैं, तो इन्हें साग सब्जियों की टोकरी में रखेंगे। तो इस तरह से आप इसे फिल कर सकते हैं। विद्यालय में पेड़ पौधे, यानी कि आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उसके बारे में जानते हैं। क है आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो आपके विद्यालय में जो भी पेड़ पौधे मौजूद हों उनको लिखना है। आप अपने विद्यालय के परिसर में मौजूद पेड़ पौधों का निरीक्षण करिए और उनकी एक सूची बनाइए और अपने अध्यापकों या विद्यालय के माली से इनके बारे में जानकारी लीजिए कि आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। तो ख है विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। तो आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो लिखते हैं उत्तर। हम सभी मिलकर पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पेड़ पौधों से जुड़े कौन कौन से कार्य होते हैं। पौधों में नियमित रूप से पानी डालते हैं, पौधों के आसपास की मिट्टी को साफ रखते हैं, पौधों में खाद डालने का ध्यान रखते हैं, पौधों की देखभाल के लिए कचरा हटाते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाते हैं। आप विद्यालय में जो जो करते हैं उसे यहाँ नोट करना है और
अपने विद्यालय में हमेशा पेड़ पौधों का आपको ध्यान रखना होता है, इसलिए इसे आंसर की तरह लिखेंगे। अब है भाषा की बात। एक कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। तो इसके उत्तर लिखेंगे मीठे आम, नन्हा पौधा, छोटी बहन, बड़ी शाखाएं, मोटा तना, लाल कोपले। तो आप इससे में ये संज्ञा शब्द हैं और ये विशेषण है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं।